हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप सब ठीक होंगे। तो यार, जब मैंने 2-3 पॉडकास्ट है ये जो अपलोड किए ना, तो काफ़ी मिले जुले रिएक्शंस आए हैं, जिसके अंदर काफ़ी लोगों का कहना ये है कि जो सबा है व्लॉगिंग उसने स्टार्ट की। ठीक है, व्लॉगिंग अभी रिसेंटली मुझे एक कमेंट आया कि व्लॉगिंग उसने स्टार्ट की है। ऐसे बहुत सारे सिबलिंग्स है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के जो सक्सेसफुल नहीं हो सके, उसकी किस्मत, उसका लक, वो सब कुछ अच्छा है, और जो है वो इस वजह से जो है वो क्यों इनकी जो है वो कदर करे या इनको क्यों अप्रिशिएट करे। देखो, आई एग्री, मैंने ये कभी भी नहीं कहा है कि सबा ने व्लॉगिंग के अंदर मेहनत नहीं करी है, सबा का लक या किस्मत नहीं चली है। लेकिन सबा जिस तरीके से शेड करती है, देखो मानो ना मानो, भले किस्मत आप कह लो, जो भी कह लो, लेकिन अगर आप एक नॉन नॉन फैक्टर हो, जिस टाइम पर उसने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, देखो अब की तो मैं आपको पता है, मुझे नहीं इतना, जिस टाइम पर इसने जब स्टार्ट की थी ना, ससुराल से मरकब जो उस टाइम पे नया नया बंद हुआ था। ठीक है, नए नए बंद होकर दीपिका और शुएब की शादी हुई थी। लोगों में क्रेज हद से ज्यादा था, क्योंकि दीपिका सबको पता है शादीशुदा थी। जब वो क्रेज बहुत ज्यादा था, तो लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं, क्यूरियोसिटी हो रही थी कि यार ये क्या सीन है, क्या नहीं है। उस वक्त सेलिब्रिटीज की लाइफ को बहुत ज्यादा देखने की चाह होती थी, क्योंकि उस टाइम पर व्लॉगिंग इतना ज्यादा हाइप पे नहीं थी ना। मतलब नया नया स्टार्ट चल रहा था व्लॉगिंग की, व्लॉगिंग का दौर अभी आया ही था। तो इसीलिए काफी सारे व्लॉगर्स जो उस टाइम पर कामयाब हो गए। तो उस टाइम पर ये था कि यार लोग, तो सबा ने उस टाइम पर व्लॉगिंग बिल्कुल उसका था, माइंड उसका था कि मुझे व्लॉग करना है, मुझे जो है भी इजी मनी के लिए मुझे व्लॉगिंग, उस टाइम पर यूट्यूब उस टाइम पर बहुत अच्छा था। तो उसने कहा था कि चलो ठीक है व्लॉग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसने दिखाया जो था वो भाई भाभी की ही लाइफ को था। और जो जिन सेलिब्रिटीज की आप बात कर रहे हैं ना, वो अपने बहन भाइयों के व्लॉग्स में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करते भी नहीं है। ठीक है, तो इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन था नहीं। मेन उस टाइम पर दीपिका की ये हाइप थी, क्योंकि दीपिका जो है वो नॉन मुस्लिम से मुस्लिम में कन्वर्ट हुई थी, तो वो लोगों में क्यूरियोसिटी थी। इनकी अभी भी अगर आप फैन फॉलोइंग देखो, तो इनको फैन फॉलोइंग एज अ मुस्लिम जो है कम्युनिटी उधर से ज्यादा मिलती है। इनकी कम्युनिटी जो है वो इंडिया में इतनी ज्यादा उनको नहीं है मोहब्बत। मतलब मिलते हैं लोग, उनको उधर भी प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं, लेकिन जो उनकी मेन बेसिक कम्युनिटी है ना, वो उनको जो है, जो पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहां से उनके पास, उनके जो यूट्यूब चैनल्स पर है, तो वहां से उनको मोहब्बत मिलती है। यहाँ पर ये लोग बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज्यादा चीजें हैं। तो ये इसीलिए जो है उस टाइम पर नया नया था कि यार एक नॉन मुस्लिम मुस्लिम में कन्वर्ट हुई, तो इसलिए वो चीज चल गई। अगर मैं आपको लिख के देती हूँ, अगर दीपिका शुएब, अगर इनका शुरू से चैनल होता और लोग इनकी जिंदगियों में जानते होते, तो सबा भी आज एक एवरेज यूट्यूबर होती, यानी कोई इतना ज्यादा खास नहीं होती। ठीक है, उसको एज अ शुएब की बहन देख लिया होता, लेकिन उसको इतना ज्यादा हाइप नहीं मिलती। हाइप उसको इसीलिए मिली है, उस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों को एक नॉन मुस्लिम को मुस्लिम में कन्वर्ट होकर वो कैसे रह रही है वो देखना था। उसने अपनी सेकंड शादी करी, वो कैसे मैनेज कर रही है। एक रियल लाइफ के कपल जो लोगों के लिए एक वाकई रियल लाइफ, क्योंकि उस वक्त सिमर और प्रेम का जो था, भले उसके बाद में प्रेम जो है वो आया था दूसरा, लेकिन उसका जो है वो नहीं बना था, यानी उसका चाम जो है वो उसके साथ नहीं बना था। उसकी जो है वो अपना कह लो, यार क्या बोलते हैं उसको, केमिस्ट्री जो है वो नहीं अच्छी लगी थी लोगों को। ये इन दोनों की ही लगी थी, शुएब और दीपिका की केमिस्ट्री सबको अब तक याद थी। ठीक है ना, वो प्रेम के चेंज हो जाने के बाद भी जो है वो इन्हीं की केमिस्ट्री याद थी। जब वो एक रियल लाइफ की केमिस्ट्री रियल लाइफ में चेंज हुई थी, तो लोगों को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि नहीं यार देखना है। तो इसीलिए तो इस बात को, तो जो ये बोल रहे हैं ना कि इसका इसका लक था, ये था, इसका लक नहीं चलता। अगर इनका चैनल पहले से होता, अगर लोग इनकी लाइफ पहले से देख रहे होते, तो कोई भी इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लेता। हाँ ठीक है, ये लोग प्रमोट कर देते, थोड़ा बहुत लोग देख लेते उसके व्लॉग को, बाकी चीजों में उसके व्लॉग में कभी भी कोई जान नहीं रही है, ये बात हम मानते हैं। ठीक है, उसके व्लॉग तकरीबन 2-2.5 साल तक दीपिका और शुएब के नाम पे चले हैं, रिजा रेहान के नाम पे चले हैं, तो ये चीज को बोलना चाहिए। ठीक है, और रही बात कि वो क्यों जो है उनको अप्रिशिएट करे, क्यों ना करे, मुझे बताओ। चलो ठीक है, शुएब को हम एक टाइम पे बोले तो चलो शुएब को इतना खास नहीं करता, ठीक है, शुएब ने उसका सपोर्ट किया, उसकी शादी करवाई, ये सब कुछ चलो ठीक है, उसकी बाप का फर्ज निभाया, थोड़ा बहुत जो भी था उसने, जो अपने फर्ज थे बड़े भाई होने के वो उसने निभाए। लेकिन दीपिका ने तो उसको एक माँ की तरह समझा ना, उसको इतना जो है वो ग्रूम किया, हर चीज की उसको चेंज किया, उसकी हर एक लुक से लेकर, उसके वेट से लेकर, उसके बालों से लेकर, उसके दांत से लेकर, हर चीज में, उसके बर्ताव में, कॉन्फिडेंस में उसके चेंज लाई, उसको एक कॉन्फिडेंट लेडी बनाया। मुझे पता है कि वो पहले से थी, क्योंकि वो पहले भी आना जाना करती थी, धक्के खाती थी बाहर, उसको जो है वो एक्ट्रेस बनना था, वो सब कुछ सबको पता है। लेकिन दुनिया को फेस करने का, कैमरे को फेस करने की जो है उसमें कॉन्फिडेंट नहीं था, उसने कॉन्फिडेंट वो दीपिका ने बिल्डअप किया उसके अंदर। ठीक है,
हर चीज दीपिका की शादी से लेकर अब तक देख लो कितना चेंज आया। लोगों को मसला इसलिए नहीं हुआ कि ये जाके उनको पूछती रहे या उनके जो है वो, मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि उसने जो है वो भाई भाभी से मशवरा, यार देखो वो अपनी जिंदगी, अब जब उसकी शादी हुई है तो उसने चेंज लिया है, ठीक है, अब वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकती है। यानी कब उसको गाड़ी लेनी है, कब उसको घर लेना है, कब उसको क्या करना है क्या नहीं करना, वो ही अब अपनी जिंदगी के फैसले ले सकती है। अगर शोएब और दीपिका को उसके इस इन फैसलों लेने से मसला हो रहा है तो वहां पर वो गलत है, क्योंकि वो भी अपनी लाइफ के फैसले खुद लेते हैं। अब आप एक किसी इंसान को बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हो, लेकिन जब वो बड़ा हुआ है, वो अपने फैसले अपने पार्टनर के साथ खुद ले रहा है, तो वो गलत नहीं है उस जगह पर, वो बिल्कुल राइट है। लेकिन मसला कहाँ हुआ है कि वो जो चीजें खराब कर रही है, वो जो शेड करती है, जो रिजा रेहान को उसने जो है वो चीजें की हैं, जो चीजें चेंज हुई हैं, रिजा की जो पढ़ाई को लेकर, हर चीज को लेकर, वो जो बच्चों को अननेसेसरी शॉपिंग्स करवाई है, जिसकी वजह से लोगों ने भी उसको ठीक ठाक ट्रोल किया था, हर चीज की थी, तो उस चीज पर इनकी आई थिंक सो जो है वो चीजें खराब हुई हैं, उनकी जो इक्वेशंस थी वो खराब हुई। लेकिन अभी दो ये आज जो व्लॉग आया बर्थडे का, उसके अंदर काफी कुछ इक्वेशंस बेटर नजर आई है कि नहीं, जो है दुनिया को दिखाने के लिए या अपनी जो है वो बातें भुलाकर आगे बढ़ने के लिए वो एक स्टेप मुझे नजर आया है उस वीडियो में। लेकिन यार यही चीजें हैं, अगर देखो दीपिका और शिव ने भी अगर इस चीज पर मूड खराब किए हैं कि अब हमसे पूछ के पानी नहीं पीती, या हमसे पूछ के फैसले नहीं करती, या हमसे पूछ के ये नहीं करती, तो यहाँ पर दीपिका और शुएब भी गलत होंगे। लेकिन मुझे जहां तक लगता है, जितना मैं इनको जानती हूँ, यानी ये अपनी जिंदगी में जितना काम से काम रखते हैं, मतलब भाई काम से काम ये बहुत रखते हैं, मतलब ये अपने माँ बाप के फैसलों में भी इंक्लूडेड नहीं होते हैं, वो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे होते हैं। ये चीज इनके व्लॉग्स में हमने देखी है। देखो बैक कैमरा क्या हो रहा होता हमें नहीं पता होता, ठीक है, लेकिन जो ऑन कैमरा दिख रहा है उसी पर बात होती है, उसी पर चीजें होती है। ऑन कैमरा इस टाइम पर सबा इंतहा से ज्यादा, क्योंकि सबा शेड करती हुई नजर आती है हर वक्त, ठीक है ना, सबा हर वक्त शेड करती है। हम इस बात को, जो इस बात को आगे कह रहे हैं ना, सबा मासूम, सबा मासूम जरूर थी, लेकिन वो पहले थी, अब नहीं है वो मासूम। वो बहुत शेड करना शुरू कर दिया था, जब उसको रिटर्न में, जब उसको भाई भाभी की तरफ से ये बैक फ्लैश देखना पड़ा, ये चीजें देखनी पड़ी, तो वो उससे हजम नहीं हुई। अभी भी जो उसने ये जो म्यूट वीडियो डाली, मुझे लग रहा है सीरियसली, मुझे देखो, एक तो सबसे बढ़कर इसने एहसान किया। भाई किस चीज का एहसान? अगर आप व्लॉगिंग से थक गए हो या आप चीजों से थक गए हो, तो आप लोगों पे क्यों एहसान? मुझे इन व्लॉगर्स की समझ नहीं आती, ये हमारी जात पर एहसान क्यों कर रहे होते व्लॉग अपलोड करके, कि हम जो है वो आपके लिए करते, हमारे लिए कुछ नहीं करते हो भाई। तुम्हें नोट चुप रही है, तुम्हारा व्लॉग जो है वो एक दिन भी इधर से उधर, हमारे लिए काहे कर रहे हो? तुम ना करो हमारे लिए व्लॉग, ना अपलोड करो। कौन देखे बगैर जो है वो मर जाएगा? कोई नहीं मरेगा। सबने 2-3 दिन पूछना है कहाँ गए, फिर दूसरे व्लॉगर्स में लग जाएंगे। तो लोगों को जरूरत नहीं है तुम्हारी, तुम्हें जरूरत है लोगों की, ठीक है, तुम्हें लोग देखे, तुम्हें उसकी जरूरत है। तो ये जो जात पर आकर ये जो भी व्लॉगर या जो भी पॉडकास्टर जो भी ये आकर बोलता है ना हम आपके लिए कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात है कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है। और जो अंत वक्त है ना, वो उस चीज में बोलते हैं हाँ सबादी आप हमारे बारे में कितना सोचते हो, भाई उसको नोट छप रहे हैं, उसके 1.5 मिलियन 1.25 मिलियन उसके व्यूज आएंगे, उसको पैसे मिलने हैं, तुमको कुछ नहीं मिलना। तो इस बेवकूफी से निकल रहा हो कि वो तुम्हारे लिए कर रही है, तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, तुम्हारे लिए मैं भी नहीं कर रही हूँ, सब अपना अपना पैसा छाप रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब पे जिसको पैसा मिले वो सब अपना अपने लिए मिल रहा है, कोई किसी को नहीं देगा। एक भी सब्सक्राइबर्स को वो देती देती हुई दिखी है, अजीब चीजें बांटते। जब भी मैंने इनको देखा है, मैंने इनकी एक ही चीज देखी है कि मतलब इतनी कोई घिसी, अभी दीपिका को देख लो, गिव अवे के नाम पर क्या घिसी पिटी चीजें जो है वो बेच रही थी। तो ये एहसान दिखाना बंद कर दो। अगर एहसान ही दिखा तो फिर व्लॉग डालना बंद कर दो। फिर काहे का एहसान भाई? क्यों एहसान? किस बात का एहसान कर रहे हो तुम हमारी साथ पर, कि हम आपके लिए करते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हो भाई, तुम अपने लिए कर रहे हो। तुम्हें पता है तुमने जितना रोना धोना, मैं अपनी जिंदगी में देखो इतना रोना धोना हटाकर मैं हंसी खुशी व्लॉग अपलोड करती हूँ। रोना धोना तो तुम भरपूर दिखा रही होती हो अपनी व्लॉग का, कौन सा तुमने छुपा लिया? कौन सा तुमने जो है, जिस दिन तुम दुखी होती हो उस दिन तुम कैमरे पर आकर रोती हो, उस दिन तुम कैमरे पर आकर अपना डिप्रेशन दिखाती हो, तुम हर चीज की भड़ास आके निकालती हो अपने कैमरे पे। कौन सा तुमने, कब तुमने छुपाकर गम को छुपाकर, ऐसा कौन सा गम है जो मुझे समझ में नहीं आता इनकी जिंदगी के अंदर पड़ा होता? मतलब पैसा, ये शॉपिंग भरपूर कर रहे होते हैं, हर चीज इनकी चल रही होती है। मतलब ठीक है, मैं मानती हूँ कि इनके पास जो सबसे बड़ा गम है वो इनकी औलाद के, बाकी इनको किस चीज का गम है? किसी चीज का गम नहीं। अभी देखो सास ससुर नहीं है इस टाइम पर, इसको जो है वो वहां पर मौदहा में होना चाहिए था। इनके इन अनबक तो कोई नजर नहीं आएगा कि इस टाइम पर भाई भाभी को बनकर, बड़ा बनकर, क्योंकि सास ससुर नहीं है, इसकी बहन को इस वक्त सहारे की जरूरत है। इसके बहन के ससुराल में उसकी इज्जत के मामले में सब कुछ है, उसको उस वक्त बड़ा होना चाहिए था कि हम बैठे हैं, ठीक है ना। जब कहीं ऐसे कुछ डेथ वगैरह हो जाती है ना, तो बहनों को बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। जब उसको ससुराल में ऐसा कुछ होता है तो माँ बाप की तरफ से बहुत सपोर्ट, माँ बाप है नहीं, उसके हज पे गए हुए हैं, ठीक है। तो इनको इस टाइम पर था, ये जो इस टाइम पर जो सनी की पहली ईद मुंबई में मना रहे थे ना, तो वो ना मनाते और जाते अपना बड़प्पन दिखाते, मुंबई जाते, मौदहा जाते, मौदहा में जाकर अपनी, पता नहीं बहन है नहीं है, मुझे नहीं पता, चली गई है क्या है क्या नहीं है उसकी बहन का, लेकिन वो उस टाइम
टाइम पर जाते, उस टाइम पर अगर बहन है यहाँ पर तो वो जाते, उसको सपोर्ट करते, और अगर नहीं भी थी, वो अगर चली भी गई, लेकिन जब तक वो जिस दिन तक थी तब तक तो वहाँ पे रहते हैं ना, तब तक तो एटलीस्ट वो वहाँ पर रहकर उसका साथ निभाते, उसके साथ रहते, उसको सपोर्ट करते, हर चीज़ करते। भाई उस पता है उसको ज़्यादा दुख नहीं होगा क्योंकि उसको ससुराल का मैटर है, लेकिन उस टाइम पर उसके फैमिली के लिए तो परेशानी है ना, उसके हस्बैंड के लिए तो चीज़ें जो है ना वो है ना, कि उसके हस्बैंड जो है, उसके हस्बैंड ने जो है वो अपना जो है वो फादर को खोया है, सब कुछ है, ठीक है, तो उसके लिए तो आसान नहीं है ना। ऑब्वियसली जब हस्बैंड दुखी होगा तो बीवी भी दुखी होगी, ये तो है ना। तो सपोर्ट करना बनता था। अब ये चीजें उनको नजर नहीं आएगी कि क्यों उसकी सिस्टर इन लॉ के जो है वो फादर इन लॉ का इंतकाल हुआ है, तो इसका थोड़ी ये है, इसका थोड़ी भाई क्यों नहीं है। रिश्ते तो निभाना इसी को बोलते हैं ना। अगर इस जगह पे दीपिका होती तो दीपिका को इंतहा से ज्यादा सब ट्रोल करके रख देते कि दीपिका ऐसी, दीपिका वैसी, दीपिका को सेलिब्रिटी पन चल गया, दीपिका को ये हो गया, दीपिका को वो हो गया। तो यही सारी चीजें होती। बहरहाल क्या बोल सकते हैं। एक तो सबसे बढ़कर बात है ये जो एहसान अजीम जताएगा ना, वो उस पर तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं कहा यार एहसान किस चीज़ का तुम लोग कर रहे हो, किस बात का एहसान कर रहे हो, मतलब हमारी जातों पे ना करो एहसान भाई। तुम ये अपना लास्ट व्लॉग कर लो, उसके बाद बोलो मैं व्लॉगिंग छोड़ी, अब मैं आपके लिए व्लॉग अपलोड नहीं करूंगी। तो फिर ऐसा काम करो ना, नहीं व्लॉग अपलोड करना है, पैसा खुद रखना है ना, जात हमारी जात पर एहसान करना है कि हम आपके लिए कर रहे हैं। ये व्लॉगर्स, ये हर व्लॉगर का तकरीबन ये ड्रामा है कि हम आपके लिए कर रहे हैं। भाई हम आपके लिए क्यों कर रहे हो, नहीं करो हमारे लिए, हम दूसरे व्लॉगर्स देख लेंगे, व्लॉगर्स की कमी थोड़ी है। अब अच्छा काफी लोग मुझे नीचे कमेंट में जो ना, मुझे रिसेंट में मैंने एक ऐसी पॉडकास्ट में तो वहां मुझे कहा था अगर ये लोग व्लॉग डालना बंद कर देंगे तो तुम्हारी दुकान कैसे चलेगी। मेरी दुकान के लिए बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, मेरी दुकान चलाने के लिए जरूरी नहीं है कि सब हमारी जात पर और आप लोग की जात पर एहसान करें। हमारी दुकान चलाने के लिए और बहुत कुछ है। रिव्यूज की लाइन भरी पड़ी है भाई। एज अ रिव्यू की जो नीश है ना, ये बड़ी जबरदस्त नीश है। आपके पास हर तरीके का बोलने का है, लेकिन या आई एग्री कि आपको अपनी लिमिट्स याद रखनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो, आपको रिव्यू, हेट और नेगेटिविटी के अंदर फर्क पता होना चाहिए भाई। गालम गलोच से परे रहकर जो है वो आपको अपनी जो है वो रिव्यू की नीच को काम करना चाहिए। बहुत जबरदस्त नीश है अगर करना चाहो। काफी लोग बोलते हैं बैक बाइटिंग, गीबत और पता नहीं क्या कुछ। ओ भाई अच्छा ठीक है, मतलब जो मैं एक ही बात पूछूंगी भाई, जो ये गीबत और जो मुझे बुराई का कह रहे थे ना, तो ये जो फिल्म के रिव्यूज करते हैं, जो फिल्म को बुरा भी कहते हैं, कुछ पार्ट्स उनके अच्छे भी कहते हैं, तो उसको आप क्या कहते हो? उसको भी आप गीबत कहोगे, उसको भी आप बुराई कहोगे? उधर तो नहीं लिखा हुआ होता कि तुम बुराई कर रहे हो। हाँ उधर ये होता है कि अगर वो अच्छा बोल दे उस फिल्म को तो वो कहेगा कि तुमने पेड लिए, तुमने पैसे लिए, और अगर वो बुरा कह दे तो उसको कुछ नहीं कहा जाता, उसको बोलता हॉनेस्ट रिव्यू, ये रिव्यू वो रिव्यू। तो वो जो कर रहे हैं वो रिव्यू, और हम जो कर रहे हैं वो बुराई और गीबत है। वाह वाह सैल्यूट है भाई। हम यहाँ पर किसी के पास्ट को निकाल के या उस बातों को निकाल के नहीं उछाल रहे जो उन्होंने छुपा के रखी है, और मैं सीरियसली उन बातों को तो नहीं निकालती जो उन्होंने छुपा के रखी है। बात हो रही होती है, टॉपिक चल रहा होता है, जब रेडिट पर एक चीज लाखों लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और मैं सिर्फ उन चीजों का जिक्र करती हूँ कि देखो ये चीज चल रही है, लेकिन ये एलिगेशन का एलिगेशन ही रहेगा, तो उस पर भी लोग पढ़ा करें। हाँ जी, पता नहीं क्यों मेरे मुझे समझ में नहीं आता मेरी वीडियोस जा किसके पास रही है, कौन लोग हैं जिनके पास मेरी वीडियोस पहुंचती है। बहरहाल जो है शुएब का व्लॉग आया है, हैप्पी बर्थडे वाला, जो बर्थडे वाला व्लॉग है, बट उसमें कुछ है ही नहीं यार। क्या है, बस रोहान को पकड़ के केक काटा है और उसके अलावा उन्होंने बैठ के आधे घंटे का भाषण दिया है। कुछ नहीं है इनके व्लॉग में। क्या है मतलब, क्या बंदा रिव्यू करे? रोहान को जो है वो गाड़ी में बिठा बिठा के आपसे रिएक्शंस ले रहे होते हैं, और इनका मेन कंटेंट सिर्फ रोहान रहा है। हम सबको पता है कि रोहान उनका मेन कंटेंट है। और जो शुएब साहब जो बोल रहे थे कि मैं जो है वो नहीं बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा, ये नहीं करूंगा, मैं अब वो नहीं करूंगा, मैं अब ये नहीं करेगा, तो वो तो सब कुछ हो रहा है। और लोनावला आई थिंक सो ये लोग गए हुए हैं। आज रोहान का बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे रोहान। अच्छा देखो मैं भूल गई थी, तो हैप्पी बर्थडे रोहान। वाकई मुझे ये बच्चा बहुत पसंद है सीरियसली। अच्छा रोहान के बर्थडे से याद आया कि आज रोहान का बर्थडे, तो मेरे ख्याल में ये लोग लोनावला सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी देखो क्या होता है क्या नहीं। तो आज ही व्लॉग आ जाएगा शुएब का, क्योंकि शुएब की कोशिश होती है कि जिस दिन जो चीज़ हो वो उसी दिन की उसी दिन अपलोड कर दीजिए। सबा जो है वो 4 दिन पीछे चल रही होती है। अभी सबा के ईद के व्लॉग्स ही खत्म नहीं हुए। अभी आज भी जो आएगा ना वो सबा का ईद का व्लॉग होगा, क्योंकि उसमें जो है वो उसने कुछ उसके लिए सनी के लिए कुछ स्पेशल किया है। अच्छा मुझे सीरियसली ये जो मनुष्यत मनुष्यत करती रहती है ना, खुद हर ईद पर जो है वो मनुष्यत फैला रही होती है रो धो के, इतना उदास रहकर। मतलब तुम अगर ईद की खुशी नहीं मना सकते तो मैं समझती हूँ तुम पर ये सबसे बड़ा अल्लाह का अजाब है। फिर वो सही बोल रही है, हमारी जिंदगी में बहुत दुख है अगर तुम ईद वाले दिन इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम ईद के दिन खुशियां नहीं मना सकते। अजीब मनुष्यत, रोना धोना, दूसरे की ईद भी खराब करनी, अपनी भी ईद खराब करनी। तुम्हारा हस्बैंड, मैं बोलती हूँ सनी जितना भी जो भी कर रहा हो, लेकिन यार उस बंदे ने किया है, चांद रात को हमने देखा है उसकी एफर्ट, उसको ले जाके खुश किया है, उसको हर तरीके से खुश करने की कोशिश की है। उसको भाई वो खुश कर रहा था। एक तबीयत खराब होती है ना तो इंसान बोलता है तुम रेस्ट करो, उसकी तबीयत नहीं, उसका मूड खराब था, क्योंकि सनी उसका मुसलसल मूड ठीक कर रहा था, मुसलसल
मूड ठीक करने की कर रहा था, जो भी इनकी और शोएब के दरमियान की अनबन हुई हो, लेकिन शोएब जो वो सनी जो है वो मुसलसल जो है वो उसका मूड ठीक कर रहा था। और पता नहीं, मुझे कभी कभी लगता है कि ये जो नटखट है, ये जो इतनी ज्यादा जो बीच में इनकी कड़वाहट कड़वाहट आई है ना, कड़वाहट वो आई है सनी की वजह से, क्योंकि सनी इस टाइम पे डिवाइड एंड रूल वाला जो फॉर्मूला है ना वो यूज कर रहा है, तो उसकी वजह से जो है ये। लेकिन बहरहाल फिर भी वो बंदा यार इतना ज्यादा कर रहा था, उसको ले गया, उसको मेहंदी लगाई, उसको चीजें दिलाई, उसको शॉपिंग कराई, हर चीज उसको कराई, ईद वाले दिन भी उसको जो है वो खुश कर रहा है, ईद वाले दिन भी उसको पहले लेके गया, फिर तैयार किया। तुम उसी बंदे के लिए खुश हो जाती, तुम तो इतना उछल रही थी सनी की पहली ईद है, सनी की पहली ईद है, तो फिर तुमने उसकी पहली ईद क्यों खराब करी है? मुंबई की पहली ईद है, लगता तो वैसे उसकी ससुराल वाली पहली ईद लगती है, यानी इसका लगता है कि ये इसका अपना घर है और वो जो मौदा है वो उसका अपना ससुराल है, सनी का ये हाल है। लेकिन भाई देखो, तुम इतना उछल रही थी, तुमने उसकी ईद खराब कर दी ना, ठीक ठाक तुमने उसकी ईद खराब कर दी, ना करती तुम उसकी ईद खराब, तुम जो है वो सेलिब्रेट कर लेती ना, उस दिन तुम अपने मूड खराब करती, मतलब कि यार मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, आई नो कि जब तुम्हें ट्रोल हो रहे होते हो, तुम जब चीजें नहीं चल रही होती फैमिली में, लेकिन तुम इन दिनों में ठीक कर देते हो कि नहीं यार ऐसे दिन है, ये दिन बार बार नहीं आएंगे, ईद का दिन है, हम ठीक हो जाते हैं, हम चीजों को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। छोटी है, मैंने कल भी कहा, अगर छोटी अगर जाके चुक लेती भाई के पास, चीजों को ईद से पहले सॉर्ट आउट कर लेती, तो ना अपनी ईद खराब करती, ना फैंस इतना भड़कते, क्योंकि फैंस तो भड़के हैं ना, इसी पर भड़के हैं। इसको लगा कि जो ना कि इसने जो म्यूट वाला पार्ट डाला ना तो उसको सिंपैथी मिलेगी, लोगों ने उसको जम के ट्रोल करा उस सिंपैथी वाले पार्ट पे कि तुमने ये चीज की क्यों? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इसने ये चीज इसलिए रख ली थी कि पहले इसने वेट किया शुएब के ब्लॉग का, शुएब का ब्लॉग आया, उसके बाद सबा का ब्लॉग आया, उसने देखा कि भाई भाभी क्या मेरे जो है वो उस पर ईद के उस पर ब्लॉग पर क्या करते हैं क्या नहीं करते, किस किस्म का कंटेंट मुझे दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं या क्या करते हैं, जो भी उसने वेट किया उस चीज का कि वो लोग अपने ब्लॉग में क्या करते हैं। अगर उन्होंने बोला, इसने रिकॉर्ड तो करके रख लिया था, अगर उन्होंने कुछ बोला किया तो मैं ये पार्ट अपलोड कर दूंगी विद वॉइस के साथ, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने नॉर्मल सा ब्लॉग अपलोड किया, नॉर्मल सी सारी चीजें। हाँ, सिर्फ और सिर्फ वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो गाना चल रहा था, बाकी बातें शातें कुछ नहीं थी, क्योंकि एक सन्नाटा था जो ईद वाले ब्लॉग में वो इनके सन्नाटा फील हुआ है, तो वो चीज फील हुई है, सबा का आखिर में आना, वो सब कुछ फील हुआ है, लेकिन उन्होंने कुछ भी अपने ब्लॉग में ऐसा शेड वगैरह या कुछ भी नहीं किया, नॉर्मल सा ब्लॉग उनका था वो अपलोड कर दिया। जैसे ही देखा कि उसने तो नॉर्मल सा ब्लॉग अपलोड किया, तो उसने उस पार्ट को म्यूट करके एज ए सिंपैथी कार्ड के लिए लगा दिया, ये दिखाने के लिए कि देखो मैं ईद के दिन भी उदास थी और मैं आप लोग के कमेंट से उदास हो जाती हूँ, ये हो जाती हूँ, और मैंने तो अपनी ईद भी रो धो के गुजारी, और आप लोग तो ऐसे, आप लोग तो ऐसे पूरे। मैं जब बोलती हूँ, जब आपकी व्लॉगिंग या आपकी जिंदगी का कोई भी काम या कोई भी इंसान आपके जिंदगी का ज़हनी सुकून छीन रहा हो ना, तो आपको सबसे पहले उसको जो है वो बैक कर देना चाहिए। बहन, अगर आपका व्लॉगिंग अगर आपका ज़हनी सुकून छीन रही है ना, तो अब आप बैक हो जाओ, आई थिंक सो बैक हो जाओ। काफी लोग कहेंगे कि हाँ तुम लोग उसको बैक करवाना ही चाहते हो, नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि सनी सबा जो है वो कभी भी अपना ब्लॉगिंग करियर छोड़ो, कभी भी ना छोड़ो, लेकिन अपने आप को सुधार तो सकती है ना यार, बंदी परफेक्ट ना बन जाए। आई नो कि परफेक्ट कोई भी नहीं होता, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, बट वो जो चीज़ों को इंस्पायर कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, वो कम से कम इन चीज़ों को समझे तो सही ना कि हाँ मैं गलत कर रही हूँ, मतलब अपनी गलती किसी भी हाल में एक्सेप्ट करनी नहीं है। एज ए इन्फ्लुएंसर तुम लोगों को गलत इन्फ्लुएंस कर रही हो, जब तुम्हें 90% आवाम एक ही चीज बोली कि तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया, तो तुम उस चीज को मानने के बजाय कि ये गलत है, तुम उस चीज को बोलो कि नहीं ये ठीक है, मतलब तुम अपना ही दुक्का चला रही हो भाई। अब काफी लोग कहेंगे कि किसी के बोलने से या इतने सारे लोगों से बोलने से गलत चीज सही थोड़ी है, तो भाई गलत दिख रहा है ना, यही दिखा रहे हैं, हम तो जाके देख नहीं रहे, यही अपने ब्लॉग से दिखा रहे हैं, तो गलत को गलत दिखा रहे हैं, जब गलत को गलत लोग बोल रहे हैं, तो उस चीज को मानने के बजाय, उस चीज को क्लियर करने के बजाय, उस चीज को सॉर्ट करने के बजाय आप अपना और आके विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो। अब आवाम इतनी बेवकूफ नहीं रही है, वो आपके विक्टिम कार्ड आपके मुंह पे लपेट के मार रही है, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है, वो फजूल किस्म का रोना धोना डाल रही है, जो कि लोगों को समझ आ गया था। और उस चीज पर लोगों ने कहा कि तुम्हें ये पार्ट डालने की जरूरत ही नहीं थी, जब तुमने उसको म्यूट किया था तुम उसको ट्रिम ही कर देते, तुम वो पार्ट अपलोड ही ना करती, लेकिन वो पार्ट अपलोड करके उसको लगा कि शायद वो सिंपैथी कार्ड खेल लेगी और जो है वो सिंपैथी बंच को मिल जाएगी, क्योंकि पिछले वाले व्लॉग में उसको बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग मिली थी, तो उसको लगा था कि शायद मुझे सिंपैथी मिल जाएगी, लोग मुझे जो है, जैसे लास्ट व्लॉग में हुआ था कि जैसे ही वो रिजा रेहान के ऊपर जब उसको कहा था कि अननेसेसरी शॉपिंग करवाई है, और दूसरे दिन इसने जो है ये अपना ये वाला अपलोड कर दिया था कि डेथ हो गई है, ये हो गई है, तो उसको सिंपैथी मिल गई थी ना लोगों से कि हाँ सिंपैथी है, तो उसको लगा कि शायद मैं रोने धोने वाला व्लॉग अपलोड कर दूंगी, वो रोने धोने वाली पिक्चर पर उस दफ़ा भी सिंपैथी मिल गई थी, इस दफ़ा भी मिल जाएगी, लेकिन इस दफ़ा ऑडियंस इतनी
पागल नहीं है, उनको पता है कि तुम उनके साथ क्या कर रही हो, इसीलिए उन्होंने सही से भड़ास निकाली। सबसे ज्यादा तो भड़ास उनकी मुस्लिम कम्युनिटी ने निकाली, ठीक है ना, कि तुमने ईद वाले दिन को मनूस बना के गुजारा है। मुस्लिम कम्युनिटी पूरी की पूरी जो है वो उस पर चढ़ पड़ी थी कि तुमने जो है वो ईद के दिन को मनहूस बन के गुजारा, तो तुम्हें जरूरत ही क्या थी तुम्हें ये करने की, तुमने ये रोने धोने ईद वाले दिन क्यों मचाया, तुम बाद में कर लेती, तुम्हारे पास और बहुत सारे दिन है, यूं तुम पूरा शॉपिंग ये करती हो, यूं तुम हर चीज कर रही हो, लेकिन जो तुम्हारा मेन दिन था तुमने यहाँ पर जो है वो रोने धोने मचाया। मुझे समझ में ईद वाले दिन काहे के रोने धोने इतने मचाती है भाई, ईद वाले दिन तो अगर आपकी जिंदगी में कोई मैं अपना वाक्य बताऊं सीरियसली, मैं अपनी यहाँ पे पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करती हूँ, बट कुछ चीज़ें जो मैं शेयर कर देती हूँ। जब मेरी शादी शुरू हुई थी ना, तो मेरी शादी से मेरा फर्स्ट मिसकैरेज हो गया था ईद से 3 दिन पहले, सीरियसली ईद से 3 दिन पहले मेरा मिसकैरेज हो गया था फर्स्ट। ईद से हाँ 3-4 दिन ही दूर थे, ये बकरा ईद ही थी, मेरा मिसकैरेज हो गया था। अच्छा, उसके बाद जब बकरा ईद आई है, मैं चांद रात तक बहुत ज्यादा दुखी थी, बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो आपका फर्स्ट बेबी था, आपकी मेरी शादी को उस टाइम पर 2 महीने हुए थे, लेकिन वो मेरा फर्स्ट बेबी था, तो मुझे बहुत दुख था ना, साइड सी बात है, हर इंसान को अपने पहले बच्चे का दुख होता है। ज्यादा कुछ नहीं टाइम हुआ था, तकरीबन जो है वो 1.5 पौने 2 वीक का ही, मतलब 6 वीक का वो बेबी था, 6-7 वीक का बेबी था वो। मेरी शादी को जो है वो तकरीबन रमजान के बाद मेरी शादी हुई थी, और उसके बाद जो है वो आई थिंक सो ईद से 3 दिन पहले का था, तो मेरे ख्याल में 6-7 वीक का वो मेरा बेबी था, जो कि मेरा मिसकैरेज हो गया। चांद रात तक मैं इंतहा से ज्यादा दुखी थी, चांद रात इन द सेंस कि बकरा ईद की वैसे चांद रात तो नहीं होती है, लेकिन जो है वो जो आखिरी दिन होता है ईद से एक दिन एक रात पहले तक, मैं बहुत ज्यादा दुखी थी। मैंने कहा यार मेरा बेबी ये वो, बट लेकिन उसके बाद मैंने कहा नहीं यार, ये मेरी पहली ईद है, मैं दुखी रह के भी गुजारूंगी, सब मेरे साथ दुखी होके गुजार तो लेंगे, लेकिन मैं अपने साथ से सबकी ईद भी खराब करूंगी, मैं अपने माँ बाप को भी तंग करूंगी, मैं अपने ससुराल में भी तंग करूंगी, मैं अपने हस्बैंड को भी तंग करूंगी, वो भी मेरे वजह से परेशान रहेंगे कि मेरी बीवी दुखी है दुखी है। मैंने चांद रात को खुद को सब कुछ ठीक किया। फिर मेरी सास ने जब देखा कि मैं थोड़ा नॉर्मल हूँ, तो उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करो, कोई बात नहीं, होता है, ये जिंदगी ऐसा चलता है, फिर उन्होंने मुझे चीज़ों को समझाया। उसके बाद मैंने अपनी ईद बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की थी। नेक्स्ट डे मैं अपनी ईद पे, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दुख नहीं था, मैं अंदर अंदर बहुत ज्यादा दुखी थी कि नहीं यार मेरी जो है वो मेरा बच्चा मुझसे चला गया, लेकिन मैंने उस चीज़ पर शुक्र किया, उस चीज़ पर मैंने खुद को जो है सब्र करवाया, और फिर मैंने जो है वो उस चीज़ पर अपने आप को कंट्रोल किया, और मैं ठीक हो गई। सबके लिए अपने आप को खुद को ठीक किया कि नहीं यार, और मुझे भी अच्छा लगा कि मैंने सबकी ईदें खराब नहीं की, मैंने अपने गम को लेकर मैंने सबकी ईदों को खराब नहीं किया, जो था वो चला गया, वो वापसी नहीं आ सकता मेरे गम से। और इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैंने ईद सेलिब्रेट कर ली तो मुझे गम नहीं है, गम मुझे पूरा था, लेकिन दुनिया है, जीना पड़ता है आपको जिंदगी में, तो यही चीज है। अगर जिंदगी में कुछ आपके ऊपर नीचे आ गया है, और आपको त्यौहार आ गया, कोई चीज आ गया, आपको पता है कि आपके अप एंड डाउन से या आपके रोने धोने से आपके फैमिली मेंबर्स, आपके लोग परेशान रहेंगे, तो फिर आपको उस चीज को ठीक कर देना चाहिए। अपने आप को एक को ठीक करने से अगर सब कुछ ठीक हो रहा है, तो आई थिंक सो आपको बदलने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। आप अपने आप को खुशी खुशी बदलो, यार मेरे खुश रहने से, बल्कि आपको इस चीज पर खुश होना चाहिए कि देखो मेरे दुखी रहने से सब दुखी थे, और मेरे खुश होने से सब खुश हो जाएंगे, तो आपको उस चीज की खुशी होनी चाहिए। और ये चीज मुझे लगती है कि आपकी जिंदगी में इतना तो होना चाहिए। और सभा को, भाई देखो सभा के बाकी दुखी रहने से किसी को फर्क ना पड़े, लेकिन इसके हस्बैंड को पड़ रहा था, बाकी उसकी माँ को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वो भी मस्त अपनी मेहंदी लगाई, वो भी मस्त अपनी चूड़ियां पहनी। जब उस दफा इतना बड़ा उनके साथ हादसा हुआ था सभा के साथ, तब भी उसने सब कुछ ही किया था। जब सभा इतने ज्यादा उस दौर से गुजर रही थी, तब भी उसने सब कुछ किया था। उसकी माँ को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक सनी था जिसको फर्क पड़ रहा है इस चीज से, इस दफा पड़ता हुआ नजर आया है, तो उसको ठीक हो जाना चाहिए था कि यार मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं। वो उसको बहुत टाइम बाद जाके, शाम को उसको जाके रियलाइज हुआ, जब उसने चीजें बहुत सॉर्ट आउट की। तो ये जो इतनी जो ये मासूम बनती है ना कि मैं बहुत मासूम हूँ, बहुत काम हूँ, ये काम वाम नहीं है भाई, ये सब दिखावा है जो कि नजर आ रहा है। ये कोई काम वाम नहीं, वो अपना पूरा टाइम लेकर पूरी लड़ाई झगड़े करके सब कुछ करके उसके बाद उसने अपना वो काम किया कि हाँ नहीं काम होना है, सब उन्होंने दोनों पूरी भड़ास जो है वो निकलवा के उसके बाद देख लो वो ठीक हुई है। सही है ना, पूरी भड़ास उसने निकलवाई, उसके बाद उसका हंसना खेलना गाना सब शुरू हुआ है। तो बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।